तो दोस्तों राधे राधे। आप सभी कैसे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए। आइए मैं अपने योगासन की ओर चलती हूँ। तो आज एक कुछ नया विशेष आसन बताऊंगी। आप सभी देखिए किस चीज़ के लिए और क्या है, और देख के अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने आप को स्वस्थ और निरोग में पाइए। हरि बोल, राधे राधे। तो भक्तों, आज मैं थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ आसन और कुछ प्राणायाम बता रही हूँ। आप सभी से ध्यान से देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आइए चलते हैं भुजंग आसन की ओर। भुजंग आसन के लिए सीधे लेटना है, उल्टे लेटना है। भुजंग आसन के लिए ऐसे उल्टे लेट जाना है, पैर के पंजे को सीधे रखना है और एक सेकंड पैर आगे पीछे करने हैं। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियों को नीचे रखना है, अपने चिन्ह को जमीन से हल्का से मैट से टच करना है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और धीरे धीरे जाना है, हाथ को सीधे करते हुए। इसे भुजंगासन बोलते हैं। इसको 4-5 बार रिपीट कीजिए और ज्यादा थायराइड की समस्या है तो इसे ज्यादा मात्रा में कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस को थोड़ी देर रोकना है, छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस लेते ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना। इसे भुजंगासन कहते हैं। ऐसे 5-10 बार रिपीट करना है। और दूसरा स्टेप, हाथों के ऊपर हाथ रखना है, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, फिर उसी तरह सांस भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते नीचे आना है। इससे गले में खिंचाव आता है तो थायराइड की समस्या जल्द से जल्द खत्म होती है। गले में खिंचाव आना चाहिए। बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत सारी बीमारियों में लाभ करता है। एक बीमारी भगाने के लिए आसन करेंगे तो 1000 बीमारी आपके बॉडी से चला जाएगा। तो ये भुजंगासन का स्टेप था। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है उसी तरह हाथ को चेंज करना है। सीधे हाथ को नीचे रखना है, उल्टे हाथ को ऊपर रखना है, सांस भरते हुए से ऊपर जाना है और सांस छोड़ते नीचे आना है। मैंने भुजंगासन के स्टेप बताया, थायराइड के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। इसे डेली कीजिए, ज्यादा मात्रा में कीजिए। तो ये 3 स्टेप मैंने भुजंगासन के बता चुकी हूँ, इसी तरह आप सभी को करने हैं। आगे मैं बता रही हूँ, इसी के साथ मैं हाथ बता देती हूँ। धनुरासन। धनुरासन के लिए क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे लेना है, दोनों हथेली से खींचते हुए अपने गर्दन को ऊपर सांस भरते हुए ले जाना है। इसे धनुरासन कहते हैं। इससे भी गले में खिंचाव आता है तो थायराइड की समस्या इससे भी जाता है। तो इसी तरह धनुरासन बताया मैंने। उत्तान पादासन। इस तरह से आसन में बैठ जाइए और थायराइड के लिए प्राणायाम बता रही हूँ। एक तो आसन बताया मैंने, अब प्राणायाम बता रही हूँ। प्राणायाम में क्या करना है आपको, उज्जाई करना है। पहले तो उज्जाई, तो गले से आवाज निकालना है। गले से कैसे आवाज निकालना है, कंठ के द्वारा आवाज निकालना है। ऐसे गले को दबाते हुए आवाज निकालना है, सांस भरते हुए। सांस भरते हुए नॉर्मल आवाज निकालना है।
गले से, कंठ से। जब गले से आवाज़ निकालेंगे तो गले में कुछ प्रॉब्लम होगा, थायराइड, टॉन्सिल, तो पहले खराश आएगा, खांसी आएगा। तो इससे घबराना नहीं है, कंटिन्यू इसे करना है। इसे उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। कीजिए वापस। गले से आवाज निकालते हुए मतलब एक सांस में जितना आप थम सके उतना देर तक आप आवाज निकालें। उसके बाद सांस को होल्ड करें, अपने गर्दन को नीचे झुकाएं, गर्दन झुकाते हुए थोड़ी देर होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने सांस को बाहर निकाल दें। नाक सीधे नाक को दबाएं और उल्टे नाक से हवा पास कर दें। फिर वापस इसी तरह 5-10 बार रिपीट करें। इसे उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। उज्जाई प्राणायाम के मैं 4-5 बार स्टेप इस पे बता चुकी हूँ। इसे ज़्यादा मात्रा में कीजिए तो आपका जल्दी थायराइड, टॉन्सिल, जो भी गले की समस्या है इससे जड़ से आपका खत्म हो जाएगा। तो ये था उज्जाई। अब इसी के साथ मैं मूर्छा प्राणायाम करूंगी। मूर्छा प्राणायाम के लिए सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर धीरे धीरे ले जाना है और आसमान में एक नजर खोल के एक टक देखना है, थोड़ी देर होल्ड करना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। देखिए मूर्छा प्राणायाम। ये सांस भरते हुए गले को ऊपर लेके गई तो गले में खिंचाव आने से जल्दी थायराइड ठीक होता है। इसीलिए बहुत रामबाण प्राणायाम है। इसे डेली शामिल कीजिए और 10 बार रिपीट कीजिए। और जिसको ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा बार रिपीट करना है। इसे मूर्छा प्राणायाम बोलते हैं। तो ये मैं 2 स्टेप प्राणायाम के बता चुकी हूँ, इसको भी करना है। और एक आवाज निकाला है सिंहासन के, सिंहासन बोलते हैं। सिंह की तरह आवाज निकाले, गले से जीभ बाहर करते हुए रखना है, जीभ निकालते हुए आवाज निकालना है कंठ से। ऐसे वो देखिए जैसे सिंह दहाड़ता है ना, वैसा आवाज गले से पूरा कंठ के खुल के आवाज निकलेगा। इससे भी थायराइड आपका, टॉन्सिल, जो भी प्रॉब्लम है गले की, जितनी भी समस्या इससे जल्दी ठीक होती है। तो ये जरूर कीजिएगा। इसे सिंहासन बोलते हैं। तो ये गले से, कंठ से खुल के आवाज निकलता है, तो इससे थायराइड जल्दी ठीक होता है। इसको भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीजिएगा। ये 4-5 चीजें मैंने आप सभी को आज बताई हूँ थायराइड के लिए। तो आप जरूर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म कीजिए। तो यही आज का मैंने थायराइड की समस्या का, प्रॉब्लम का उपाय बताया है मैंने। तो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे जरूर अपने जीवन में शामिल कीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों भक्तों, आज मैंने थायराइड की समस्या को जड़ से हटाने के लिए कुछ आसन बताई हूँ और कुछ प्राणायाम है। इन सबको अपने लाइफ में शामिल कीजिए, डेली कीजिए, तो आपका थायराइड की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस पर विश्वास कीजिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे। उसको भी बीमारी से ठीक होने का उपाय मिले।
तो आज का यही था। हरि बोल, राधे राधे।